जगह पंजाब की शंभू और खनौरी बॉर्डर, जो फरवरी 2024 से किसानों के विरोध प्रदर्शन का अहम ठिकाना थे, और समय 19 और 20 मार्च की दरमियानी रात, जब पंजाब पुलिस किसान यूनियन के विरोध स्थलों पर टूट पड़ी और सड़क पर बने अस्थायी ठिकानों को ढहा दिया गया। माना गया कि ये पिछले एक दशक में प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाइयों में से एक थी। उससे पहले चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल से मिलने के बाद लौट रहे किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये कदम सीधे सीधे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नजरिए में हुए अहम बदलाव को दिखाता है। वो पहले कॉमेडियन और फिर बतौर नेता करियर बनाने के दौर में प्रदर्शनकारी किसानों के हक में हुआ करते थे, लेकिन अब वो खुद को शासन पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है। पुलिसिया कार्रवाई से पहले मान के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में शामिल थे, जहां दोनों पक्ष कथित तौर पर 4 मई को फिर से मिलने और देश भर में संबंधित पक्षों से बातचीत करने पर राजी हुए थे, लेकिन मान बेचैन थे। उन पर बार बार प्रदर्शनकारियों के आगे झुकने के आरोप लग रहे थे। सरकार में कई लोगों का मानना था कि लगातार राजमार्ग की नाकेबंदी से राज्य की अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है, जिससे खासकर व्यापारी और शहरी आबादी परेशान है। माना जाता है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इन मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी से दूर चला गया। 20 मार्च की कार्रवाई से एक पखवाड़े पहले मान सरकार ने प्रमुख किसान नेताओं बलबीर सिंह राजेवाल, रुल्दू सिंह मानसा और जोगिंदर सिंह उगरहा को हिरासत में ले लिया था, जिससे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की उनकी योजना नाकाम हो गई थी। मान 3 मार्च को किसान नेताओं के साथ बैठक से भी बाहर निकल गए थे। लगभग उसी वक्त उनकी सरकार लुधियाना में राजस्व अधिकारियों के खिलाफ टूट पड़ी, जो अपने कुछ सहयोगियों के खिलाफ सतर्कता कार्रवाई के विरोध में हड़ताल पर थे। 4 मार्च को बनूर, मोहाली और खरड़ के औचक दौरे के बाद मान ने पंजाब राजस्व अधिकारी संघ के प्रमुख लक्ष्मण सिंह रंधावा समेत 15 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को ड्यूटी में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया। उनका काम जूनियर अधिकारियों को सौंप दिया गया। जानकारों के मुताबिक ये प्रशासनिक सफाई और नौकरशाही के प्रतिरोध के खिलाफ अपनी ताकत का इजहार है। इसी के साथ सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। राज्य पुलिस ने 17 मार्च को अवैध निर्माण का हवाला देकर फिरोजपुर में फरार ड्रग डीलर गुरचरण सिंह के घर को ध्वस्त कर दिया। योगी आदित्यनाथ स्टाइल के बुलडोजर न्याय की ओर बढ़ने वाला पंजाब पहला गैर भाजपा शासित राज्य है। बुलडोजर भेजने से पहले मान ने पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की थी और उन्हें ड्रग तस्करी पर लगाम लगाने के लिए 3 महीने का समय दिया था। सरकार ने 78 तस्करों पर एक डोजियर तैयार किया है, जिनकी संपत्तियों को वो आगे निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन कानूनी अड़चनें आड़े आ रही हैं। मानवाधिकार समूहों ने नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर हाई कोर्ट का रुख किया है, जो इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाता है। ये आक्रामक कदम ऐसे समय में उठाए जा रहे हैं जब मान अपनी सरकार के खिलाफ बढ़ती सत्ता विरोधी लहर से निपटने के साथ साथ पार्टी विधायकों का दिल भी जीतने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में लोकसभा चुनाव में आपको कुल 13 में से 3 सीटें ही मिली थी। इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही स्टेट यूनिट पर बनी अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटे अरविंद केजरीवाल ने अब अपना पूरा ध्यान पंजाब पर केंद्रित कर लिया है। वो मीटिंग्स कर रहे हैं, नीतिगत घोषणाएं भी कर रहे हैं और ड्रग्स तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी की कार्रवाई को और तेज कर रहे हैं। 21 मार्च को उन्होंने दिल्ली के पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को क्रमशः आपका पंजाब प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया। इस बीच मान के 2 मंत्रियों लालचंद कटारूचक और हरभजन सिंह ईटीओ को दिल्ली बुलाया गया और उनके विभागों में फंड के उपयोग पर रिपोर्ट पेश की गई। इसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं। पंजाब में आपके केंद्रीय नेतृत्व के बढ़ते दखल ने मान की राजनीतिक स्थिति को जटिल बना दिया है। उनके विरोधियों ने केजरीवाल के बढ़ते प्रभाव को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट के लिए आपके उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा की हाल ही में घोषणा ने पंजाब के माध्यम से संसद में प्रवेश करने की अरविंद केजरीवाल की कोशिशों को और हवा दे दी है। भले ही मुख्यमंत्री भगवंत मान सख्त अधिक बिंदास छवि पेश कर रहे हैं, लेकिन उनके आलोचक उनके हालिया कार्यों को सुर्खियां बटोरने वाला बताकर सिरे से खारिज कर देते हैं। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने विधानसभा में सवाल किया,
ड्रग तस्करों और गैंगस्टरों से संबंधों के कारण जिन पुलिस वालों को बर्खास्त किया गया है, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? मान की पार्टी के भीतर और बाहर सियासी लड़ाई अभी खत्म होने से बहुत दूर लगती है। पंजाब में राजनीतिक हलचल, भगवंत मान के बदलते रुख और केजरीवाल का इसमें दखल को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।